20 अगस्त 1995 की वो रात, एक ऐसी रात जिसने कुछ ही सेकंड में सैकड़ों जिंदगियां खत्म कर दीं। रेल की पटरी पर खड़ी एक ट्रेन और पीछे से लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती दूसरी ट्रेन। फिर जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लेकिन इस हादसे की सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि दो ट्रेनें टकरा गईं। सबसे डरावनी बात ये थी कि इस टक्कर की वजह इतनी छोटी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास की रात, 20 अगस्त 1995। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। ज्यादातर यात्री अपनी सीटों पर सो चुके थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे और कुछ अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। पटरी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कालिंदी एक्सप्रेस। ट्रेन में बैठे लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक ट्रेन के ड्राइवर को आगे पटरी पर कुछ दिखाई दिया। उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए। तेज आवाज के साथ पूरी ट्रेन झटके से रुक गई। डिब्बों के अंदर सो रहे कई लोग घबराकर उठ गए। कुछ लोग खिड़की से बाहर देखने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। असल में पटरी पर एक गाय आ गई थी और उसी गाय की वजह से ट्रेन को अचानक रोकना पड़ा। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही छोटा सा पल इतना बड़ा हादसा बन जाएगा। उसी पटरी पर कुछ किलोमीटर पीछे एक और ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। उसकी रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। रात का अंधेरा, लंबी सीधी पटरी और पूरी स्पीड में दौड़ती हुई ट्रेन। ड्राइवर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे पटरी पर एक ट्रेन खड़ी हुई है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ड्राइवर को दूर पटरी पर कुछ अजीब दिखाई दिया। जैसे ही ट्रेन पास आई, उसे एहसास हुआ कि सामने एक ट्रेन खड़ी है। उसने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इतनी तेज़ रफ्तार में दौड़ती ट्रेन को कुछ ही सेकंड में रोक पाना लगभग नामुमकिन था। और फिर कुछ ही पल बाद वो हुआ जिसे भारत के सबसे खतरनाक रेल हादसों में गिना जाता है, एक जोरदार धमाका। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से कालिंदी एक्सप्रेस के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास के कई किलोमीटर तक लोगों की नींद खुल गई। लोहे के भारी डिब्बे एक दूसरे के अंदर घुस गए। कुछ डिब्बे पटरी से उतर कर पलट गए। कांच टूटने की आवाज़, लोहे के मुड़ने की आवाज़ और चारों तरफ लोगों की चीखें। पूरा इलाका कुछ ही सेकंड में एक डरावने मंजर में बदल चुका था। कई यात्री अपने ही डिब्बों में फंस चुके थे। कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए थे। कुछ लोग अंधेरे में अपने परिवार को पुकार रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। जब आसपास के गांव वालों ने ये जोरदार धमाका सुना, तो वो तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। हाथों में टॉर्च और लालटेन लेकर वो घटनास्थल की तरफ दौड़े। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, तो उनके सामने जो नज़ारा था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। टूटे हुए डिब्बे, मुड़ी हुई पटरी और हर तरफ बिखरा हुआ मलबा। लोग दर्द में चिल्ला रहे थे। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, तो कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था। कुछ ही देर में पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कटिंग मशीनों से डिब्बों को काटकर लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्हें बचाया नहीं जा सका। सुबह होने तक हादसे की असली भयावहता सामने आने लगी। इस दुर्घटना में लगभग 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 400 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पूरा देश इस खबर से स्तब्ध था। अखबारों की सुर्खियां, टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़, हर जगह सिर्फ इसी हादसे की चर्चा थी। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, अगर उस रात पटरी पर वो गाय नहीं आती, तो शायद कालिंदी एक्सप्रेस रुकती ही नहीं। और अगर वो ट्रेन नहीं रुकती, तो शायद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस उससे कभी नहीं टकराती। एक छोटा सा पल, एक मामूली सी रुकावट, और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं।
लेकिन हादसा यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। असल में इस भयानक टक्कर के बाद जो हुआ वो भी कम डरावना नहीं था। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। टूटे हुए डिब्बों के अंदर कई लोग अभी भी फंसे हुए थे। किसी का हाथ मलबे में दबा था तो कोई सीटों के बीच फंस गया था। कई लोग दर्द से कराह रहे थे और लगातार मदद के लिए पुकार रहे थे। उस समय आसपास के गांवों के लोगों ने जो किया वो सच में इंसानियत की एक बड़ी मिसाल बन गया। धमाके की आवाज़ सुनकर दर्जनों गांव वाले तुरंत घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। किसी के हाथ में टॉर्च थी, किसी के हाथ में लालटेन। कुछ लोग रस्सियां लेकर आए तो कुछ लोग लोहे की रॉड और हथौड़े। बिना किसी डर के उन्होंने मलबे में फंसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। कई जगह ट्रेन के डिब्बे इतने बुरी तरह मुड़ चुके थे कि अंदर तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन गांव वाले लगातार कोशिश करते रहे। कुछ लोग खिड़कियों को तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाल रहे थे। कुछ लोग घायल यात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित जगह तक ला रहे थे। इस बीच कई लोग ऐसे भी थे जो अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। कोई अपनी पत्नी को पुकार रहा था तो कोई अपने बच्चों का नाम लेकर रो रहा था। पूरी रात घटनास्थल पर दर्द, डर और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। थोड़ी ही देर में पुलिस और रेलवे के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। उनके साथ राहत और बचाव दल भी था। रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया। कटिंग मशीनों और गैस कटर की मदद से ट्रेन के मुड़े हुए डिब्बों को काटा जाने लगा। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा था वैसे वैसे हादसे की भयावहता सामने आती जा रही थी। कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बाहर निकालने तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होने तक सैकड़ों घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। फिरोजाबाद, आगरा और आसपास के कई शहरों के अस्पतालों में घायलों का इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों और नर्सों ने पूरी रात काम किया। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। कुछ लोगों को तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत थी। अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ लग गई थी। हर कोई अपने रिश्तेदारों की खबर जानना चाहता था। कोई नामों की सूची देख रहा था तो कोई डॉक्टरों से पूछ रहा था। उस सुबह कई परिवारों के लिए जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जब हादसे की खबर पूरे देश में फैली तो हर कोई स्तब्ध रह गया। अखबारों ने इसे भारत के सबसे भयानक रेल हादसों में से एक बताया। टीवी चैनलों पर दिन भर इसी हादसे की खबर चलती रही। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए। जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई अहम बातें सामने आने लगीं। जांच में पता चला कि कालिंदी एक्सप्रेस को अचानक रोकना पड़ा था और उसके पीछे आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को रुकने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। रात का अंधेरा और तेज रफ्तार इन दोनों ने मिलकर इस हादसे को और भी खतरनाक बना दिया। रेलवे ने बाद में सिग्नल सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े बदलाव करने का फैसला किया ताकि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा ना हो सके। लेकिन उन सैकड़ों परिवारों के लिए ये बदलाव बहुत देर से आए थे, क्योंकि उन्होंने उस रात अपने किसी न किसी प्रिय को खो दिया था। आज भी जब लोग भारत के सबसे बड़े रेल हादसों की बात करते हैं तो फिरोजाबाद ट्रेन दुर्घटना 1995 का नाम ज़रूर लिया जाता है। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने सैकड़ों परिवारों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस पूरी घटना की शुरुआत एक बेहद छोटी सी वजह से हुई थी। एक गाय जो उस रात रेल की पटरी पर आ गई थी। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वही पल इतिहास बन जाते हैं। अगर आप ऐसी ही भारत की अनसुनी और सच्ची कहानियाँ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं छुप कर रह गई हैं। फिरोज़ाबाद की वो रात
आज भी उन लोगों की यादों में जिंदा है जिन्होंने उस हादसे को अपनी आंखों से देखा था। रेल की पटरी पर खड़े टूटे हुए डिब्बे, रात के अंधेरे में गूंजती चीखें और मदद के लिए पुकारते लोग, ये सब उस रात की ऐसी तस्वीरें थीं जो शायद ही कोई कभी भूल पाए। और शायद इसी वजह से ये हादसा आज भी भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक रेल हादसों में से एक माना जाता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और अनसुनी कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही और भी अनकही कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और शायद अगली कहानी भी इतनी ही चौंकाने वाली हो।